नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज ऐसे ही एक विषय पर बात करेंगे और उस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद, विचारक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जो 28 जुलाई है उसको हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में, क्या विश्व में ही ये परेशानी है कि जल, जंगल और ज़मीन दोनों संचित हो जाते, संकुचित हो जा रहे हैं, ये दोनों की कमी है। इसका मुख्य कारण क्या है और इसका निदान क्या है? मुख्य कारण तो बढ़ती हुई जनसंख्या है। जैसे जैसे जनसंख्या मानव की बढ़ेगी वैसे वैसे पेड़ कटेंगे, ज़मीन पे मकान बनेंगे, पानी की आवश्यकता बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से आज जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ बाढ़ है और पूरे विश्व में है। और इसीलिए मोदी जी ने इस क्लाइमेट चेंज पर बहुत शुरुआत से ही हमने कोशिश की कि लोगों को फॉसाइल फ्यूल से इन चीज़ों पे लाया जाए। बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लगती है, उससे कार्बन का सारा निकलता है, तेल ज़्यादा लगेगा, लकड़ियाँ ज़्यादा जलेंगी, कोयला जलेगा। तो आज उसके विकल्प के रूप में सोलर अलायंस बनाया, हमने लोगों को समझाया कि सबसे बड़ा देवता, सबसे गर्मी है जिसमें, उसका उपयोग करें आप हीटिंग के लिए भी, बिजली बनाने के लिए। तो भारत की प्रकृति, भारत की जो सोच सदियों से, हजारों साल से, 197 करोड़ पुरानी हमारी जो सृष्टि की रचना को हमने कैसे बचा के रखा। और अब ये जितने विश्व दिवस मनाते हैं, ये एक दिन साल में 365 दिन कुछ न कुछ मनता है। वो रिचुअल्स हैं, एक दिन याद दिलाते हैं। हमारे यहाँ माँ बाप की सेवा रोज़ करने के लिए संकल्प होता था, ये कहते हैं साल में एक बार पेरेंट्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो सारी सोच के अंदर छोटापन है, छोटी सोच है। जब तक हम विस्तृत रूप से सृष्टि को, व्यक्ति को आपस में समन्वय कैसे हो। माँ का दूध पीता है बच्चा, तो दूध पीता है कि एक लिमिटेड मात्रा में, थोड़े दिन। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए प्रकृति का। प्रकृति भी माँ है और जिसको माँ मानते उसको उसी रूप से उसका आदर करते हुए, इसलिए हमारे जीवन में उठने से लेकर धरती को छूते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, नहाने के तुरंत बाद उसके अंदर भी मंत्र पढ़ते हुए नहाएंगे और जल चढ़ाएंगे किसको, पीपल को, बड़ को, तुलसी को। ये सारे क्या हैं, प्रतीक रूप में सब क्या हैं। जो आपकी बात है कि संरक्षण करना, पेड़ लगाने के बाद उसका संरक्षण। और मैं समझता हूँ सरकारों को भी, आज पूरे विश्व की सरकारों सबसे ज़्यादा समाज कल्याण पर खर्च करते हैं, बूढ़ों के लिए पेंशन का, सोशल वेलफेयर का। उनके साथ कंडीशन लगाओ कि जो जितना सक्षम है वो अपने आस पड़ोस में लगे हुए पेड़ों का संरक्षण करें। जल का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा उसको देखें। ज़मीन को ज़्यादा नकली खाद या उर्वरक दे के, पेस्टिसाइड डाल के क्या कर रहे हैं, जहर को अपने तक पहुंचने का माध्यम बन गए। जल भी दूषित, खाना भी दूषित, तो फिर कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ेंगी। कल सर अमावस्या थी, हरियाली अमावस्या, आपने पौधारोपण किया, तो कैसा ऐसा कोई स्कीम हो सकती है कि बच्चे भी उसमें भाग दें और उसके हिसाब से, जैसे उनके मान लो उनको किसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाए उसके लिए? अगर वो सारी चीज़ें होती रही हैं, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें थी, इनबिल्ट थी, स्वाभाविक थी। आज बच्चों को आप प्रैक्टिकल मार्क्स देते हैं, समाज सेवा के नाम की आप उनको प्रोजेक्ट देते हो, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही तो है। ये जो प्रोजेक्ट देते हो, उस प्रोजेक्ट में ये इनबिल्ट चीज़ होनी चाहिए कि आपने, मोदी जी ने साफ़ सफाई पे जोर दिया, तो गांधी के बाद पहला व्यक्ति था और जिसका असर पड़ गया, 10 करोड़ शौचालय बने।
अब उन शौचालयों के अंदर जो शौच जो मल है उससे खाद बनाने, हमारे देश के 1960 तक कहाँ थी उर्वरक बनाने की फैक्ट्रियाँ, जो ये खाद बनाने की, यूरिया बनाने की, फास्फोरस, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। पेस्टिसाइड का पंजाबी बाग में ही पेस्टिसाइड बनाने वाले वजीरपुर अशोक विहार में सैकड़ों हो गए। क्या जहर पैदा कर रहे हैं किसको? उस कीटाणु को मारने के लिए जो फसल नष्ट करता है, तो वो जीवाणुओं को भी मार रहा है, तो मुझे भी तो मार रहा है वो। मैं थोड़ी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो कम मर रहा हूँ, धीरे धीरे मर रहा हूँ, अगली जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। पंजाब के ज़िले कैंसर पीड़ित हो गए। पूरी ट्रेन भर के बीकानेर जाती थी भी, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस हो गया था। क्यों? हम सब पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कालिदास जिस टहनी पे बैठे थे उसी को काटने की कोशिश कर रहे थे। वही कालिदास का जब भगवान ने बुद्धि दी तो जागृत हो गई। आज भी हम सब सोए हुए हैं, हम केवल आज की चिंता करते हैं, केवल धन की चिंता कर रहे हैं, पर्यावरण की नहीं कर रहे। जितने ज़्यादा एसी लगा रहे हैं, एसी क्या कर रहे हैं? आपके कमरे की अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंक रहे हैं। तो नष्ट तो नहीं किया उसने। जो चीज़ नष्ट नहीं होती वो परिवर्तन हो रही है, बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये सारे को जीवनचर्या का भाग बनाना। बढ़ती जनसंख्या 800 करोड़ हो गई। आज से 2000 साल पहले शायद ये 8 करोड़ थी। तो कहाँ से सारे साधन आएंगे? सारा अफ्रीका का कल एक नोट में पढ़ रहा था, अफ्रीका सब जगह प्रॉब्लम आ रही है, जनसंख्या सब जगह तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण दोहन ज़्यादा हो रहा है प्रकृति का। अधिकतम तेल निकालना, अधिकतम तेल से गाड़ियाँ की अधिक। अब क्या कर रहे हैं? अब ले आए सीएनजी पे, क्या फ़र्क पड़ गया? थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है, उसका ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सीएनजी से अब बिजली पे ला रहे हैं, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी चलेगी, वो कार्बन का थोड़ा फ़र्क पड़ा तो उतनी देर में उसने धूल ज़्यादा उड़ा दी। आप शिक्षाविद हैं, आप विचारक हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसा समाधान है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन हो? समाधान सब चीज़ों का एक ही है, बैक टू बेसिक्स। अपनी जड़ों की तरफ चलें। अपने पूर्वजों ने जो कुछ आपसे कह रखा है, लिख रखा है, उसको थोड़ा उस पर विश्वास करके उस पर अमल शुरू कर दें। वो क्या रहा है कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सारी चीज़ सोचेंगे, अधिक सुविधाएं कैसे मिलें, जो हैं वो आने वाली कई सदियों तक चलती रहें, उसकी चिंता आज नहीं कर रहे। मैं अपना कंफर्ट देख रहा हूँ, मैं अपने एसी गाड़ी में चल रहा हूँ, एसी में बैठ रहा हूँ। बाहर बेचारा जो सड़क पे चल रहा है उसको तो मैं गर्म हवा और ज़्यादा दे रहा हूँ। जहाँ बात जंगल की आती है, जंगल के मतलब सिर्फ हमारा लकड़ी से नहीं है, जंगल में हमें औषधीय पेड़ होते थे, ये उससे हमने वो ना ये छोटी सोच ये है कि हमने जंगल को हमने जंगल काटना मना कर दिया। आज लकड़ी का सारा फर्नीचर के लिए, मकानों के लिए इंपोर्ट हो रहा है। कितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। होना क्या चाहिए भाई? रेस्ट्रिक्टेड वे में पेड़ कटेंगे। मोदी जी ने कर दिया कि मुंडेरों के ऊपर पेड़ लगा लो, वो कमर्शियल माना जाएगा। जैसे सफ़ेदे की फसल को कमर्शियल मान लिया तो उसके कारण से आपकी माचिस बनाना, और ये कहाँ बनती थी माचिस 100 साल पहले, आज कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो हर चीज़ के समस्याओं के समाधान हैं। समाधान की हम ना जाके प्लास्टिक पे चले गए। फर्नीचर भी प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक किस चीज़ से बन रहा है? फिर वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, उससे फिर पर्यावरण में खराबी है, डिस्पोजल नहीं है। एक पन्नी को कहीं डाल दो, वो ख़त्म नहीं होगी। धरती के थोड़ी नीचे दब भी जाएगी तो वहाँ से वो ज़मीन को गैर उपजाऊ बना देगी। इसलिए कार्बन या नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। लिफाफा था, 1980 तक लिफाफा ही यूज़ होता था। आज सारी थैलियाँ घर से लेके ही नहीं चलता। मैंने अपने माँ बाप को थैला लेके साथ लेके जाते थे, सब्जी लेने गए थे, सामान लेने गए तो अपने घर से व्यवस्था करके जाते थे। आज थैली में डाल दे भाई, सब्जी लाए, काटी, थैली को बाहर फेंक दिया, तो सारे सीवर रुक गए। सब सीवर जाम हैं, सब गंदगी बढ़ा रहे हैं।
जो विश्व प्रकृति संरक्षण है उस पर बच्चों के लिए एक मैसेज आपका क्या है? बच्चों के लिए एक ही मैसेज है कि भाई केवल आज की मत सोचो, आने वाली पीढ़ियों के लिए जैसी कि तैसी धरदीनी चदरिया, जो कबीर साहब ने कहा था, हम जो कुछ आज देख रहे हैं उसको बिगाड़ने की तरफ ना बढ़ें, उसको बचाने का और आने वाली अपने बच्चों के बच्चों के लिए एक ठीक ठाक धरती हम छोड़ें। अदरवाइज धरती का विकल्प कहीं दूसरे प्लेनेट पे तो नहीं है, होगा तो सब जान ही सकते हैं। इसलिए अपनी प्रकृति अपना मान लो इसको, और इसको बचा के रखें, पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करें। इस देश का प्रधानमंत्री छोटे छोटे संदेशों से हमें यही सिखाया, एक पेड़ माँ के नाम, कितनी छोटी सी बात है, और सब लगाना शुरू कर दें तो बहुत सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। आने वाले 5-7 साल में ही परिवर्तित नज़र आएगा। जैसे आज उत्तर प्रदेश में परिवर्तन नज़र आ रहा है, कल्पना से बाहर है कि जिस उत्तर प्रदेश को कोई ठीक ही नहीं कर सकता, उल्टा पुल्टा प्रदेश है, वहाँ भगवान ने एक अपने दूत को भेज रखा, ठीक हो रही है चीज़ें, तो कुछ सब कुछ हो सकता है। का निश्चय होना चाहिए और केवल अपना स्वार्थ ना सोचें। प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट लोगों का, जीव जंतुओं का, ये सब काम कर रहे हैं अपना। छोटे से छोटा जीव भी प्रकृति को बैलेंसिंग का काम कर रहा है। धन्यवाद सर। प्रकृति को अपनी प्रकृति जैसी बनाएं, हमारी अच्छी प्रकृति होगी, हमारी अच्छी सोच होगी तो हमारी प्रकृति भी सोच होगी। हमें अपने लिए, अपने आगे की पीढ़ियों के लिए सोचना है, ऐसा कहना है डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।